अब हमारा जो भी आता है वो डूज है, ठीक है ना, कि हाँ भैया इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के दिन में क्या करना चाहिए, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, मतलब बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू हॉल, ठीक है ना। दूसरा बात, इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन इंटरव्यू हॉल क्या करना चाहिए, आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना चाहिए, है ना। और सेम लाइक मतलब हम लोग डोंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स एंड नोट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। आप लोगों को पता है क्या, आपको समय निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर आपका 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता है क्या, आपको थोड़ा सा इजी चीज़ को तो कहते हैं कि हम मैनेजमेंट, आप लोग मैनेजर के पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आपको मैनेज करना नहीं आएगा कि हाँ भैया सुबह में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कैसे काम चलेगा। अब न्यूज़पेपर में भी क्या, हेडलाइंस देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाला, कुछ स्टेट न्यूज़ अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो आपके राज्य से जुड़ा हुआ, आपके स्टेट से जुड़ा हुआ, है ना, या अगर आपके सिटी से जुड़ा हुआ, कुछ इंटरनेशनल अगर उसमें आया है, या कुछ बिजनेस से रिलेटेड, वो देख लीजिए। और कम से कम तो मैंने आपको बोल दिया 15 दिन का आप प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद गेट रेडी लिटिल बिफोर टाइम, सो दैट मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो, ताकि आपका जो फोल्डर वगैरह है ना, फोल्डर बोलने का मतलब जिसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करेंगे, ठीक है। मैंने एक अपना प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था, जिसमें मैंने और ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू में जो मैंने बताया था उसमें मैंने दिखाया था कैसा फोल्डर होना चाहिए। आप लोग खुद भी जानते होंगे कि जिसमें जो फोल्डर होता है ना, जिसमें आप लोग मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कैरी करते हैं, ठीक है, उसे फोल्डर कहा जाता है, उसे फाइल नहीं कहा जाता, उसे फोल्डर कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब ऑफिशियल टर्म है, टेक्निकल टर्म भी इसे कह सकते हैं, या प्रोफेशनल। देखिए, फोल्डर एंड अदर थिंग्स टू अवॉइड अ लास्ट मिनट पैनिक। अंतिम समय में आप परेशान नहीं हो जाए कि हाँ भैया मेरा ये कागज़ कहाँ है, पैन कार्ड कहाँ है, आधार कहाँ है, इंटरव्यू का कॉल लेटर कहाँ है, 10th वाला जो मेरा सर्टिफिकेट था वो कहाँ है, प्रोविजनल डिग्री कहाँ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ है, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मिला है वो कहाँ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है, वर्क सर्टिफिकेट कहाँ है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ है, ठीक है ना, NOC कहाँ है। इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप लोग पहले से थोड़ा सा टाइम निकाल के सब कुछ को पहले से रेडी कर लें, ठीक है। और इसको तो मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू के दिन नहीं, इंटरव्यू के डे बिफोर इंटरव्यू आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अरे भैया मेरा ज़िंदगी है, क्यों हम बेकार का टेंशन लेंगे, पहले से क्यों ना हम लोग रेडी रहें, है ना। अब दूसरा बात, ट्राई टू रीच वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू, मतलब कि जहाँ भी आपका इंटरव्यू होगा ना, जिस भी जगह पे, जिस भी होटल में, जिस भी लोकेशन में, है ना, या स्टाफ का जो कॉलेज वगैरह होता है ना, लाइक नोएडा वगैरह में जो होता है और चंडीगढ़ वगैरह में जो होता है ना, वहाँ के अकॉर्डिंग जो भी मतलब हाफ एन आवर अर्ली पहुँचने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी भी तरीके का आपको मतलब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। कौन सा मुसीबत, मतलब ट्रैफिक वगैरह का समथिंग, या कुछ भी और, मतलब जो कर सकते हैं ना कि हाँ जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, आपके कंट्रोल से बाहर हो, है ना, जिस पे आप लोगों का कोई भी बस ना चले, क्या ना चले, बस ना चले। देखिए, वाइल स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस, अपना घर से लेके आप लोगों को इस दूरी का फासला जो है ना, मतलब दूरी फासला, वो कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ से हमको वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, ट्रैफिक वगैरह अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो कितना लग सकता है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आप लोग जैसे भी जाएंगे, वो देखिए चीज़ों को आपको इतना तो अवेयर होगा, आप लोग मतलब अवेयर होंगे, आप लोग मतलब उसके अकॉर्डिंग पता है क्या, 1 घंटा आप लोग कोशिश करें कि 1 घंटा पहले पहुँच जाए, ठीक है। सारी चीज़ों को मतलब देख के, उसके अनुसार जो है ना, प्रारूप को, चीज़ों को देख के सोच समझ के आप लोग जाइएगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना चाहिए, देखें, इंटर द रूम आफ्टर सीकिंग परमिशन लेके, पहले नहीं घुसना है, मैं कमिंग सर या मैं कमिंग, मतलब सही पूछना है ऐसे, और धीरे से गेट को खोलना है, धीरे से गेट को क्लोज करना है, ठीक है ना। ऐसा चर कर कर टूट टार ये सब आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, एकदम धीरे से, स्लाइटली, एकदम स्मूथली, एकदम प्यार से, है ना। और दूसरा बात, मेक श्योर दैट यू आर कर्टियस थ्रू आउट, बोलने का मतलब आप में कर्टसी होना चाहिए, है ना, बढ़िया से बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, थैंक यू बोलने का तरीका, है ना। विश द इंटरव्यूअर्स अप्रोप्रिएटली मतलब उन्हें विश करें या ग्रीट करें, ठीक है। रिमेंबर टू से प्लीज़, थैंक यू एटसेट्रा, ये सब जो है ना काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए जीवन में, जीवन आसान हो जाता है, जीवन बेहतर हो जाता है, ठीक है। जीवन बोलने का मतलब लाइफ, जिंदगी, यो क्या। देखिए, बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, कंफर्टेबल रहना है, रिलैक्स लेना है, मतलब रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल रहना है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। आप लोग इंटरव्यू में जाकर परेशान होंगे ना, तो पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू जो है वो मतलब क्या बोलें, बर्बाद हो जाएगा। नहीं होना, क्यों परेशान क्यों होंगे, आप लोग प्री क्वालिफाई करके आ चुके हैं, मेंस क्वालिफाई करके आ चुके हैं, कुछ होगा तभी ना गए हैं जी, क्यों परेशान होना। छोटा मोटा आप लोग क्या बोले, इंटरव्यू वगैरह को तो हम मतलब भाव ही नहीं देते हैं भाई। अब उसके बाद यू हैव नो रीज़न टू सफ़र। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जो होता है ना, रिटन एग्जाम करना, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ है, ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना। इंटरव्यू वगैरह में उतना नहीं है, बस हाँ आपको चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, आप कितना अवेयर हैं, कितना आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, सही तरीके से आपको मतलब उठने बैठने का तरीका मालूम है, ज़िंदगी जीने का सलीका मालूम है ना।
रीजन फ्रॉम एनी इन्फेरिटी, देखिए इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह आपको नहीं होना है कि हाँ भैया मतलब आपका कुछ हो पाएगा कि नहीं, दूसरे आपसे बेहतर हैं, दूसरे आपसे बेहतर दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपसे ब्रांडेड मतलब कपड़ा पहन के आ गया होगा, कोई ब्रांडेड सूट वगैरह पहन के आ गया होगा या समथिंग, है ना। ये सब चीज़ें परेशान नहीं होना है। क्यों? सब लोग एग्जाम क्रैक करके आए हैं, आप भी आए हैं ना, आप उनमें से एक है ना। क्यों इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना? क्यों खुद को छोटा समझना, कमतर समझना? ठीक है ना, बात खत्म। आपको भी एक्चुअली सेम अपॉर्चुनिटी मिला है ना। देखिए you want to be selected and interviewers before you have the task of finding a suitable candidate। मतलब उनका बस क्या टास्क है ना कि जो भी रिक्रूटमेंट होना है, जो भी सीट को जो भी वैकेंट सीट है जिसे फुलफिल करना है, वैकेंट सीट बोलने का मतलब वैकेंसी, ठीक है ना, जिसे फुलफिल करना है बोलने का मतलब जिसके जगह पे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है, बहाल किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, उसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट को यहाँ भैया ये इस पोस्ट के लायक है, इस जॉब के लायक है, उसको चुनने का काम जो है वो उनका है, ठीक है, वो उनको करने दीजिए। आप क्यों इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, बेकार का परेशान होंगे? दूसरी बात, देयरफॉर यू मस्ट बी इक्वल्स बोलने का मतलब आप सभी में बराबर हैं, है ना, सेम सम्मान रखते हैं मतलब आप। अब दूसरी बात, इफ कन्फ्रंटेड विथ ऑड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डोंट बिकम नर्वस, इंस्टेड ट्राई टू आंसर विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अगर मान लेते हैं कोई आपसे कंफ्यूजिंग या कोई ऐसा ऑड मतलब कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स अगर सवाल पूछ लिया, ठीक है, ऐसा सवाल पूछ ले जाए कि आपको क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपका क्या विचार है, या प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, या मान लेते हैं कि अगर आपका जॉब हो जाए और बाद में अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। ये और सवाल है, आपको पता नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में सच्चाई अगर इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन बैंकिंग सेक्टर का, या हमारा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पता है क्या, कोई भी चीज़ कभी पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है, इवन LIC तक नहीं होगा। मैंने अपने ग्रुप में बोला था लोगों को, अपने ग्रुप मतलब कि हमारे ग्रुप में लोगों को बोला था कि LIC जो है ना इस जन्म में तो शायद प्राइवेटाइज होने से मतलब रह जाएगा भाई, इस जन्म में तो भैया पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है पॉसिबल हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी जब खत्म हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकता है, दुनिया नष्ट हो सकता है, तो LIC भी प्राइवेटाइज हो सकता है, कोई PSB भी हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है। असंभव नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन संभव नहीं है, समझिएगा। कोई चीज़ असंभव नहीं है गलत है, लेकिन संभव नहीं है ये सही है ना। क्यों? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना, ये मार्केट का जो वैल्यूएशन है ना, ये जो एसेट का वैल्यूएशन है ना LIC का, आई थिंक 47 लाख करोड़ या आई थिंक 41 लाख करोड़ समथिंग का है, ठीक है ना। आपको पता है मतलब कुछ देश का इतना जो है ना, इतना मतलब GDP नहीं रहता है, कुछ ऐसे कंट्री है जिसका इतना GDP नहीं है, ठीक है। चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, समझिए, रिसर्च कीजिए। और जो हमारा PSB हो गया, पता है क्या, अडानी को जो मैंने अभी बताया 75,000 करोड़ जो है PNB अकेले दे दिया। दूसरी बात, जब यस बैंक पे, जब यस बैंक को जब प्रॉब्लम का, डैमेज का, लॉस का सामना करना पड़ा था, उस टाइम पे कुछ ऐसे 3-4 बैंक्स ने मिलके, जैसे कि जिनमें PNB भी हो गया या SBI भी हो गया, ये सब मिलके उसको संभाल लिया था। एक प्राइवेट बैंक को PSB संभाल रहा है। आपको लगता है कि फिर उस PSB को प्राइवेटाइज किया जाएगा? दूसरी बात, वो प्राइवेटाइज हो पाएगा? कौन उसको खरीदेगा? अडानी जो लोन मांग रहे हैं, अडानी को जो मतलब लोन वगैरह मिल रहा है वो 2 लाख करोड़ का, 2,20,000 करोड़ का, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या समथिंग, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। LIC वाला उसको जो है वो स्टेक खरीद ले रहा है, LIC, है ना। आई थिंक 39,000 करोड़ या समथिंग कितना का, 39,000 करोड़ का LIC जो है वो अडानी वाला में स्टेक खरीदा था, ठीक है। कैसे? अब क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऐसा ओनर होगा जो खरीद लेगा LIC को, बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को? बातों के ऊपर अगर आप कमेंट भी करना चाहते हैं ना, तो बातों के ऊपर बस नहीं कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपका रॉ है, सही है, प्रॉपर है, तभी कीजिएगा। हो सकता है कि इस बात से कुछ लोग मतलब आपत्ति इस बात पे जताएंगे, लेकिन हाँ भैया जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सही ही है ना, ठीक है ना। बैंक, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, छोटा सा चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं कोई बैंक को प्राइवेटाइज कर दे, या बैंक को कोई प्राइवेट कंपनी खरीद भी ले, ठीक है, तो वो उसे कमाएगा कैसे, है ना। हर बैंक को रेगुलेट करने के लिए RBI बैठा हुआ है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पर जो उसका सेंट्रल बैंक है वो सबसे ज़्यादा कबाब में हड्डी बनता है, बोलने का मतलब सबसे ज़्यादा उंगली करता है, बोलने का मतलब सबसे ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप करता है ना। आपको इस बारे में शायद पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। बाकी अदर कंट्रीज़ में है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है हम लोगों को, है ना, थोड़ा सा मतलब ईजी है उन लोगों के लिए, तो इस बात से वो लोग कुछ भी मतलब ऐसा वैसा करते रहते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया में थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रोक टोक लगता है। ऑब्लिगेशंस जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा बात क्या है ना, इंडिया में है ना रोक टोक
सब कुछ में है। गार्जियन जो होते हैं वो बच्चों को रोक टोक करते हैं, या मतलब ये सब रोक टोक जो है ना वो हिंदुस्तान का मतलब नस नस में है, हिंदुस्तान के खून में है रोक टोक, ठीक है ना। तो आरबीआई का भी वही कह सकते हैं कि हाँ लक्षण है, या वही मतलब उसका नीति है, ठीक है। अब आपको मतलब कि अटेंटिव रहना है और अलर्ट रहना है पूरे इंटरव्यू के दौरान कि हाँ कब कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आपको सुनना मतलब अच्छे से सुनते रहना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि कई बार आपको किसी एक पर्सन ने आपसे जो सवाल पूछा, आप उनका जवाब दे रहे हो, अचानक से किसी दूसरे पर्सन ने आपसे सवाल कर लिया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको फिर उनको आंसर करना है। अब दूसरा बात, फिर से आप जिसको पहले आंसर कर रहे थे वो आपसे पूछने लगेंगे कि हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे, तो फिर से आपको उनको बताना होगा जो आप बोल रहे थे, इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ हम किसको कब क्या बोल रहे थे। अब इतना अगर आप कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, बिकॉज ये करना होगा क्योंकि मैनेजर को तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना। 4 कस्टमर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, 5 कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा, 40 कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा, कभी एक ऐसा प्रॉब्लम में फंस गया या कभी एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तो फिर सबका बात सुनना पड़ेगा ना, सबके बात को समझना पड़ेगा ना, सबके बात को महत्व देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब स्पीक इन क्लियर वॉइस में बोलना है और मेक श्योर कि हाँ आपका जो आवाज़ है वो सभी बोर्ड मेंबर्स तक सही से पहुँचे, ठीक है। अब दूसरा बात, जो लोग बेचारे बोल नहीं पाएंगे तो क्या उनका आवाज़ नहीं पहुंचेगा तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आपको जो चीज़ प्रदान किया गया है, जो चीज़ आपके पास है, उसको तो कम से कम सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ना, ठीक है। अच्छा, एक गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ कब कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, है ना। जब तक कोई सही से सुनेगा नहीं वो सही से समझेगा क्या, और जब तक कोई सही से सुन के समझेगा नहीं वो सही से बताएगा क्या, ठीक है। एंड नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, बोलने के लिए क्या समझने का कोशिश करना है, ठीक है ना। अच्छा, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन रिक्वेस्ट द मेंबर टू रिपीट इट सेइंग आई बेग योर पार्डन, बोलने का मतलब आई एम सॉरी सर प्लीज़ आई बेग योर पार्डन, या मतलब पार्डन प्लीज़, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना। डोंट स्टार्ट योर आंसर अंटिल यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, पूरी तरह से समझे नहीं कि हाँ भैया क्या पूछा जा रहा है, आंसर नहीं कीजिए, ठीक है। अब गिव वेल थॉट आउट एंड बैलेंस्ड आंसर्स बट बी प्रॉम्प्ट सो दैट द इंटरव्यूअर are able to ask many questions as they like to have a proper judgment। देखिए जब तक देखिए पता है क्या, आप लोगों को बैलेंस में आंसर देना चाहिए और अच्छे से सोच समझ के आंसर देना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी भी देना चाहिए ताकि आपसे और सवाल किया जा सके। जब आपसे ज़्यादा सवाल किया जाएगा ना तो आपको एक वाइडर एस्पेक्ट में कम से कम इंटरव्यूअर जो है वो जज कर सकते हैं, है ना, कि हाँ आप मतलब हर तरीके से आप मतलब कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, बी रिलैक्स्ड थ्रू आउट विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस। देखिए नर्वसनेस तो आपको होगा, जाहिर सी बात है ना, ये ह्यूमन नेचर है, जाहिर सी बात है होगा। अगर आप किसी भी चीज़ में पहली बार जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम के लिए पहली बार जाते हैं, या अगर मान लेते हैं कि आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो नर्वसनेस तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। आपको लगेगा कि हाँ भैया सब कुछ करके आए हैं, एग्जाम वगैरह निकल चुका है, इस बार हमें मौका मिला है, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना है। पता है क्या, जितना देर आपका इंटरव्यू रहेगा ना, मान लेते हैं कि अगर आपका 10 मिनट का है, हार्डली पता है क्या 6 से 10 मिनट 12 मिनट का इंटरव्यू रहता है। कई बार कुछ इंटरव्यू जो होते हैं ना, कुछ केसेस में कुछ कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट 18 मिनट चले जाते हैं, बट हाँ मोस्टली 6 से 12 मिनट 8 मिनट 5 मिनट में निपट जाता है, 10 मिनट में निपट जाता है, ठीक है। अगर आप लोग उतना देर अपने ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर कमांड कर लिए, कंट्रोल कर लिए, बस सफलता आपका ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ट्राई टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग एन एम्बिशियस मतलब यंग मैन वुमेन का आप लोगों को ऐसा इंप्रेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। एंड विलिंग टू टेक एनी चैलेंज, बोलेगा तो सिंपल सा बात है भैया, आप लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। अब बैंक में आपको बीइंग अ मैनेजर कितना तरह का आपको जो है वो ड्यूटी वगैरह ऑब्लिगेशंस वगैरह पूरा करना होगा, कितने तरीके का आपको चैलेंजेस वगैरह का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास वो हौसला होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, ठीक है, वो करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। अब लुक एट ऑल मेंबर्स वन बाय वन व्हाइल एड्रेसिंग योर आंसर्स। Do not concentrate all the time on the chairman or any particular member of the board। देखिए जब लोग आंसर करेंगे ना, तो जब आपको कोई भी सवाल करेंगे तो उस पर्सन को अच्छे से मतलब आई कांटेक्ट मेंटेन करके उनके सवाल को सुने, ठीक है। लेकिन जब आप लोग आंसर करेंगे तो ज़्यादा आपका, जैसे कि मान लेते हैं जब आप आंसर कर रहे हैं तो इसको पता है क्या कह सकते हैं कि 60-40 के रेशियो में बांट लीजिए, या 60% to 40% के रेशियो में इसको बांट लीजिए। कैसे? 60% आपको जिस बंदे ने सवाल किया है, जिस पर्सन ने, जिस पैनल मेंबर ने सवाल किया है, उन्हें देख के बोलना है, और बाकी का आपको थोड़ा सा इंक्लूड करना है सभी को अपने कन्वर्सेशन में, कि हाँ सभी लोग मतलब चीज़ों को देखें सुने समझें, ठीक है। बोलने के अंदर वो लोग अकेला नहीं बोले कि हाँ भैया ये अपने बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा। लेकिन ज़्यादा आपका फोकस किस पे होना चाहिए, जो पैनल मेंबर ने आपसे सवाल किया है उन पे। दूसरी बात, सवाल सुनने के दौरान जब वो सवाल करेंगे, चाहे XYZ पैनल मेंबर कोई भी सवाल करे, चाहे चेयरमैन सर अगर सवाल करें,
सवाल को सुनते समय पूरा फोकस आपका उन पे होना चाहिए। आई का आपका जो कॉन्टैक्ट है पूरा उनके साथ होना चाहिए। आई का कॉन्टैक्ट होना चाहिए विद अ माइल्ड स्माइल ऑन योर फेस। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप टकटकी लगा के देख रहे हैं या घूर के मतलब देख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। आंख मतलब बढ़िया से इस तरीके से, मतलब बस कॉमन है ना रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। अब अगर मान लीजिए जो आपका आंसर करने का, जो आपका उत्तर देने का बारी आएगा, है ना, कि सवाल सुन लिए अब उत्तर देना है, जवाब देना है, आंसर करना है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको भैया क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उनको सही तरीके से प्रॉपर जवाब देना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा देर में आपको बस एक बार दो बार, हाँ एक बार दो बार। अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे अगर 15 मिनट तक इंटरव्यू चला, 10 मिनट तक इंटरव्यू चला तो हर बार आप मतलब नहीं, 1 से 2 बार अगर सबको कर लिए बस काफ़ी है। अगर आपसे 10 सवाल होता है, 10 सवाल में अगर आप लोग 1 से 2 सवाल 3 सवाल में कर लिए काफ़ी है, ठीक है। अब इन केस अगर आप लोग नहीं भी आई कांटेक्ट दूसरे से मेंटेन करेंगे, जो आपसे पूछा अगर आप उसको भी आंसर करेंगे, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? ये सबसे ज़्यादा सही है। क्यों सबसे ज़्यादा सही है? सुनिए, मान लेते हैं कि कोई कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके, कोई शिकायत लेके या किसी तरीके का बहुत ही कह सकते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन लेके, डिफिकल्ट केस लेके पहुंचा, ठीक है। उस कंडीशन में वो आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, ठीक है ना, तो क्या आप उसके तरफ देख के बात करेंगे क्या, या इधर उधर देख के बात करेंगे, और 4 लोग अगर वहाँ पे मौजूद हैं या और भी कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, आप उनको देख के बात करेंगे, है ना, जो आपसे जो पूछ रहा है या जो आपसे कुछ बता रहा है आप उसको देख के बात करेंगे ना, आप उनको ही समझाएंगे ना कि हाँ सर ऐसा है कि देखिए इसमें जो ये है, ये जो क्लॉज नंबर इतना है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट अगर आपने सबमिट किया था तो सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो पाया, इसमें कुछ त्रुटि है, किसी तरीके कुछ इसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है, इस वजह से आपको फिर से इसे रिसबमिट करना पड़ेगा, फिर से इसे वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके इसका जो फाइनल प्रोसीडिंग है वो होगा। इस तरीके से आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। किसको देख के? उस कस्टमर को देख के, जिस कस्टमर का प्रॉब्लम है। बोलने का मतलब क्या है, कस्टमर इज इक्वल टू जस्ट वो पैनल मेंबर जो है ना, समझिए कि वो लोग कस्टमर हैं, वो आपसे जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में उत्तर देने का, जवाब देने का, आंसर देने का कोशिश करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो कस्टमर या जो पैनल मेंबर आपसे जिस समय देख के बात करेंगे, उनके बातों को उस तरीके से देख के मतलब अच्छे से उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके सुनना है, और उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके ही उनको आंसर देना है, ठीक है। बस इतना ही कहानी है ज़िंदगी का, ऐसा इतना ही कहानी है इंटरव्यू का, ठीक है। अब अगर आप लोग इतना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं भैया, जो मतलब हम क्या बताएं, जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोगों को दिखाया जा रहा है बैंकिंग का, उससे बेटर है ना कि आप क्या करें, कभी भी किसी यूपीएससी कैंडिडेट के, मतलब यूपीएससी का जो दृष्टि आईएएस वगैरह होता है ना, उसके साइट वगैरह पे जो यूपीएससी का या जो अदर स्टेट के जो सर्विस कमीशन वगैरह होता है ना, स्टेट सर्विस कमीशन वगैरह के, उनका आप लोग इंटरव्यू वगैरह जाके देखिए उसमें किस तरीके से वो बोल रहे हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। जब जवाब दे रहे हैं तो आई कांटेक्ट किसके साथ मेंटेन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अदर मेंबर्स की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बट बैंक में ये सब चलता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं कि इनकेस अगर जो गवर्नर हो गए, अगर शक्तिकांत दास जी अगर वो आपसे बात कर रहे हैं और आप मतलब दूसरे को देख रहे हैं कि हाँ सर, को मतलब है इस बात का, सोच कर देखिए। मान लेते हैं कि अगर आप ही किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से कुछ सवाल किए, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है लेकिन वो 4 बार इधर उधर देख रहा है, आपको लगेगा ना कि यार तुम बेवकूफ़ हो यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं तो सही तरीके से पूरा का पूरा कन्वर्सेशन को कंप्लीट करो, सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके, क्यों तुम इधर उधर देख रहे हो, हम तुमसे कुछ सवाल किए, हमको तुम सही तरीके से समझाओ, पूरा फोकस तुम्हारा हम पे होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति समझ पा रहा है कि नहीं, हाव भाव रीड करना चाहिए कि कहीं इसके चेहरे पे कोई सिकंज तो नहीं आया, सिकंज बोलने का मतलब कहीं कोई डाउट तो नहीं आया, है ना, ये सब देखना चाहिए। अब दूसरी बात, एक बात आपको मैं और बताता हूँ, इंटरव्यू देने के दौरान होगा क्या ना कि अगर मान लेते हैं कि 4 पैनल मेंबर्स हैं या 5 पैनल मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर एक पैनल मेंबर जो होंगे ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जज करेंगे, वो आपसे शायद कोई सवाल ना करे, कर ले तो बेटर है। मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में आप देखते होंगे कर लेते हैं, बैंक इंटरव्यू का तो भैया क्या बोलें, वो तो मतलब छोड़े हटाइए, है ना, बैंक इंटरव्यू को तो हम मॉक इंटरव्यू मानते ही नहीं है, वो सब बकवास है मेरी नज़र में, ठीक है। क्यों? वो चीज़ आपको सच में नहीं बताया जा रहा है, हाँ काम चल जाएगा, सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, काम चल जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो रियल इंटरव्यू होता है ना, उसका ये प्रारूप जो है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है। अगर आप लोग थोड़े से एक्सपीरियंस और होंगे ना तो फिर आपको इस बात का अच्छे तरीके से आप लोग इसमें सहमति दिखाएंगे, ठीक है, एग्री करेंगे इस बात से। अब दूसरी बात क्या मैं बोल रहा था, हाँ एक जो पैनल मेंबर होंगे ना, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे, जब तक आपसे कोई सवाल नहीं करे आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए ना कि आप एक ऐसे पैनल मेंबर को जो कम से कम पूरे इंटरव्यू के दौरान कभी कुछ नहीं बोल रहे हो, उनसे थोड़ा सा
उनके तरफ थोड़ा सा नज़र नहीं डालें, आप अपने काम में लगे रहें कि हाँ भैया ये जो मैनेजर है अपने काम में व्यस्त है, क्या हुआ नहीं, हाँ आपको चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा, आसपास के सिचुएशन से अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान है ना, आपको कम से कम ये भी देखना होगा कि हाँ जो कस्टमर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है, जो आपका जो भी मतलब वहाँ के एम्प्लॉय हो गए, वर्किंग एम्प्लॉय, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जस्ट बिकॉज वर्किंग एम्प्लॉय और कस्टमर का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ जो पैनल मेंबर्स हैं उनसे, ठीक है, कि हाँ वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, उन पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बंदा जो है ना, या वो जो पैनल मेंबर हो गए, वो बस यही जज करते हैं कि हाँ ये कितना ज़्यादा अवेयर है अपने बात को लेकर, अपने काम को लेकर, इधर उधर नज़र ज़्यादा नहीं डाल रहा है ना। अब दूसरी बात, उसमें एक और पर्सन हो सकता है या पैनल मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिना मतलब का अदर अदर उलूल जुलूल हरकत करके डिस्टर्ब करेंगे। कोई ऐसा करते रहेंगे, कभी कोई ऐसा करते रहेंगे, कोई ऐसा करते रहेंगे, कोई ऐसे खुद ऐसे ऐसे मतलब होता है ना कि हाँ वो उंगली चटकाना, उंगली फोड़ना वगैरह समथिंग ऐसा करते रहेंगे, ठीक है ना। वो आपको एक्चुअली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप अपने आसपास की चीज़ों से कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कितना वो आपके लाइफ में जो है वो आपके वर्किंग में इम्पैक्ट डालता है, आपको कितना जल्दी आपका जो फोकस है वो ब्रेक हो जाता है। इस बात को वो ऑब्जर्व करते हैं, जज करते हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है ना। इंटरव्यू में आपको हर एक तरह से जज किया जाएगा, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब दूसरा बात, when you are replying to a question asked by any particular member, look at him directly and address your answer to him। देखिए जब भी आपसे जो पूछा जाएगा ना, तो मतलब उनके तरफ देखना है, मतलब कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और डायरेक्टली उन्हें आंसर करना है। क्यों? वो आपसे पूछे आप उनको आंसर करेंगे, है ना, ठीक है। अब इफ द चेयरमैन और एनी मेंबर अप्रिशिएट्स योर डिस्कशन, अगर आपने जो भी डिस्कशन किया है, जो भी आपने कोई पॉइंट बोला है ना, तो अगर उस पर वो आपको मतलब शाबाशी देते हैं या बोलते हैं कि हाँ वहाँ आपने बहुत अच्छा बोला है, ठीक है ना, अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और बोलिए इमीडिएटली थैंक हिम फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बोलने का मतलब थैंक यू सर, है ना, मतलब आप समझ, मतलब उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ी ऐसा क्या है कि आप जो हाथ में उसको पकड़ लेंगे अप्रिसिएशन को, नहीं, वो अगर आपको बोले वाओ वेल डन, या मतलब आपने बहुत ही अच्छा बोला, ठीक है ना, या ये आपने बहुत ही अच्छा मतलब जवाब दिया, या आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा, ठीक है, तो इसमें आपका क्या मतलब होना चाहिए, थैंक यू सर, ठीक है ना, बस यही है, सिंपल। अब दूसरी बात, आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सिंपल क्या है ना, एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन के लिए पता है क्या, आप वहाँ पर एक शेर को भी बता सकते हैं। शेर बोलने का मतलब जो होता है ना, शेर जंगल वाला शेर नहीं, शेर वाला शेर, है ना, जो इश्क में किया जाता है, ठीक है। बात क्या है ना कि प्राइवेटाइजेशन का आप उत्तर या जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि सर, एक बहुत ही प्रख्यात जो शायर हो गए गालिब, उनके द्वारा एक शेर है, मैं उस शेर को यहाँ पे मतलब कहना चाहूँगा, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन के बाद पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप वहाँ शेर वगैरह कर सकते हैं, हाँ सही तरीके से, लेकिन कहना होगा, ठीक है। क्या? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अब ये कहाँ पे फिर बैठेगा? प्राइवेटाइजेशन के बाद पे, कि हाँ गालिब ने खूब कहा है कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ठीक है। ये मैंने आपको इसे बता दिया ताकि अगर आप वहाँ कहेंगे ना तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं भैया जानकारी तो है, बंदे में दम है क्या। ऐसा ही नहीं है कि हाँ मतलब उठ के आ गया है, या मतलब 4 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आ गया, नहीं, जानकारी है, चीज़ों को अवेयरनेस है इसको, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इकोनॉमी के बारे में आपको पता है। ऐसा ही नहीं है कि हाँ जस्ट आप मतलब एक फ्रेशर हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, आपके नॉलेज से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एक पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आप नॉलेज को थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा, ठीक है। गेट अप ओनली व्हेन समवन आस्क्स यू टू डू सो। जब आपका इंटरव्यू जो है समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस समय आपको क्या करना है, मतलब बैठे रहना है शांति से। जब आपको कोई भी पर्सन या जो भी पैनल मेंबर अगर बोलेंगे कि हाँ भैया ठीक है थैंक यू कैन गो, तब फिर आपको उठना है और जाना है, ठीक है। अब थैंक द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड वाइल गेटिंग अप। उठने के बाद क्या करना है कि हाँ उन्हें थैंक यू करना है, थैंक यू सर थैंक यू मैडम, ठीक है। उठने के बाद ठीक है ना, वाइल गेटिंग अप, या तो उठते हुए या तो उठने के बाद भी, ठीक है ना। सबसे पहले किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या तो उठ जाइए या तो उठते हुए बोलिए। लेकिन हाँ उठते हुए बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा, उठ जाइए, थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू मैम, इस तरीके से बोले निकल जाइए। दूसरी बात, हो सकता है कि वहाँ पे आपको चॉकलेट्स वगैरह या टॉफ़ी वगैरह जो होता है वो ऑफर किया जाएगा, ठीक है ना, तो वो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, उसमें ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं है। अब दूसरा बात, टर्न मतलब घूम जाए, टर्न हो जाए और मूव हो जाए, और कॉन्फिडेंटली मतलब जेंटली वॉक करना है कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भैया ठीक है इंटरव्यू मेरा बहुत ही अच्छा गया है, मेरा तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सही तरीके से पूरा एकदम वेल मेंटेन्ड
स्ट्रेट पोस्चर के साथ आपको वॉक करना है, राइट पेस में बोलेंगे मतलब सही चाल में, है ना, सही स्पीड के साथ। और दूसरी बात क्या है कि जब आप लोग जाएंगे तो डोर को ओपन करके स्लाइटली धीरे से पूरा स्मूथली एकदम प्यार से डोर को, दरवाजे को ओपन करना है और फिर से क्लोज कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मतलब खुला छोड़ के चल गए, नहीं, खोलें बंद करें सही तरीके से। आवाज़ वगैरह से कोशिश, आवाज़ डोर का ही प्रॉब्लम है कि भैया वो आवाज़ कर रहा है चर चूर कर पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसे स्मूथली हैंडल करें, ठीक है।